सोलो लेवलिंग रैग्नारोक के एक और एपिसोड में सभी का स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा सो को बेरू से सब कुछ पता चल जाता है अबाउट द सिस्टम, अबाउट द लेवलिंग अप, और उसको ये भी पता चलता है जिन्हों वहां पर यूनिवर्स में है, गॉड्स के अगेंस्ट फाइट कर रहा है, उनके सोल्जर्स को रोक रहा है बिकॉज वो लोग अर्थ को कनकर करना चाहते हैं, बट जिन्हों उन लोगों को सिंगल हैंडली रोक रहा है। तो यहाँ से पता चल जाता है जिन्हों अभी एक मल्टीवर्स लेवल बंदा बन चुका है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लाइक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ हम लोगों को पता चला जो सू की मॉम है चाहिन वो मिसिंग है। अब यहाँ पर सू का काम है उसको मॉम को ढूंढना, कहाँ पर है ये पता लगाना, और इसी के साथ अपना लेवल अप करना, और बेरू का जो ओरिजिनल फॉर्म है वो उसको देना। कैसे देगा? मैजिकल पावर कलेक्ट करके जो डंजन में जाने के बाद उसको मिलेगा। आगे हम लोगों ने देखा वो एक माइनिंग टीम का मेंबर बन के एक डी रैंक के डंजन में जाता है। वहां पर उसका आर्ट इंस्ट्रक्टर भी था जो एक ई रैंक हंटर है, और वहीं पर हम लोग देखते हैं वहां के जो हंटर्स है एक अलग ही जगह देखता है जहां पर एक सूट था। उन लोगों को एक अलग वाइब आ रहा था, बट सामने वाला बंदा बोलता है कुछ नहीं होगा, हम डी रैंक हंटर है। सूट को पकड़ लेता है और उसको पकड़ने के साथ उसको कुछ होने लगता है, वो पोजेस्ड हो जाता है, और हमको पता चलता है ये स्वॉर्ड रकान के फैंग से बना हुआ है जो ऑफ कोर्स एक मोनार्क है। और आगे ये ऑटोमेटिकली सारे हंटर्स को सिंगल हैंडली मारता हुआ जा रहा है, और उससे एक सिग्नल मिल रहा था किल किल किल, सब लोग को मारते जाओ। और इसी मोमेंटम के साथ हम लोगों ने लास्ट एपिसोड रोक दिया था। अभी हम लोग आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखता है वो सिंगल हैंडली सारे हंटर्स को मारता हुआ जा रहा था, एवरी सिंगल हंटर को वो ब्रूटली मार रहा था, और उसको सिग्नल मिलता हुआ जा रहा था कि मारते रहो सब लोग को। अब यहाँ पर जो ब्रूटल सिनारियो चल रहा था, ऑन दी अदर साइड हम लोग माइनिंग टीम के वहां पर जाते हैं और देखते हैं कुछ माइनिंग टीम के मेंबर्स शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो लोग नोटिस करते हैं सू वहां पर अपने गोब्लिन्स को यूज करके क्रिस्टल को कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक समनिंग बंदा क्या ऐसा काम कर सकता है? सू का आर्ट इंस्ट्रक्टर योंग मनीमन बोलता है मैंने सुना जो समनिंग बंदे हैं वो 1 से 2 चीजें समन कर सकता है, बट यहाँ पर तो इससे ज्यादा है। आगे मनीमन बोलने लगती है पर सू का पावर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। आगे सू का समनिंग गोब्लिन काम करता है, क्रिस्टल कलेक्ट करता है। ये सिनारियो देख के सू बोल रहा था यहाँ पर 3 से ज्यादा गोब्लिन्स होना चाहिए था, बट चलो यहाँ पर कोई कॉर्पस नहीं है, उनके शैडो को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा, बट स्टिल ये ठीक है, गोब्लिन्स की कंप्लेन नहीं करता है, काम करता हुआ जाता है, इट्स ओके। आगे सू बीरू को बोलता है जैसे तुमने बोला था ये शैडो एक्सट्रैक्शन बहुत ही काम का है, मैं देख रहा। बीरू वहां पर बोलता है ओके ठीक है, मेरा ऐसे प्रेज मत करो, मेरे से डर्टी वर्क करवा रहे हो तुम। बेसिकली बेरू पावरफुल है, बेरू ये सब काम नहीं करता है, बट सू उससे भी काम करवा रहा है। बट आगे बेरू बोलता है हम तो यहाँ पर डंजन में लेवल अप करने के लिए आए ना, बट यहाँ पर तो हमारा लेवल अप नहीं हो रहा है। वहां पर आगे तो बोलते हैं हंटर एसोसिएशन के हिसाब से ई रैंक हंटर अकेले यहाँ पर एक डंजन में नहीं आ सकता है। बट आगे हमको पता चला इस दुनिया में हंटर्स कुछ टाइम पहले ही आए, तो उनको मेजरमेंट करने के लिए उनका जो सिस्टम है ये अभी बहुत ज्यादा कमजोर है, उतना ज्यादा डेवलप हुआ नहीं। तो सू बोलता है कि मैं थोड़ा लेवल अप कर लेता हूँ, फिर मैं अपना रैंक फिर से चेक करने जाऊंगा, मैं लेवल अप करके। आगे सू बेरू को बोलता है याद करो हमारा काम क्या था, यहाँ पर ढेर सारे मैजिकल स्टोन है जिससे तुम अपना पावर गेन कर सकते हो धीरे धीरे। यहाँ पर बेरू बोलता है ओके इसका मतलब आप रिफर कर रहे हो मुझे ये सब कुछ खाना चाहिए। अगर सो बोलता जैसे तुम मेरे मदद करने में इंटरेस्ट नहीं हो तो तुम यहाँ पर ये क्रिस्टल खाते जाओ जिससे तुमको मैजिकल पॉइंट्स मिलने वाला है। अब आगे तो बेरू क्रिस्टल को खाता हुआ जाता है मैजिकल पावर्स गेन करने के लिए, बट सडनली बेरू कुछ नोटिस करता है, फील करता है। वो सू को बोलता है यंग मोनार्क मैं यहाँ पर एक हैवी प्रेशर फील कर पा रहा हूँ एक मोनार्क का। तो ये मोनार्क कोड सुन के बोलते हैं सीरियसली मोनार्क मतलब मेरे बाप यहाँ पर आ चुका है। बट बेरू बोलता है नहीं मोनार्क का मतलब ऐसा नहीं कि एक ही मोनार्क है, यहाँ पर अलग अलग मोनार्क्स है, अगर यहाँ पर हमारे शैडो मोनार्क आ जाते तो मुझे अपना फुल पावर मिल जाता, बट ऐसा नहीं है। आगे बेरू बोलता है वो मोनार्क के बीस्ट का स्मेल सामने से आ रहा है, और वहां पर हमने सामने का सिनारियो देखता है, और वहां पर हम लोग देखते कुछ माइनिंग टीम के बंदे डरते हैं और कुछ फील करता है। दे वो लाइक कि ये आवाज ये फीलिंग्स सामने से आ रहा है जहां पर सारे हंटर्स गए। हम लोग देखते सामने से कुछ मॉन्स्टर लाइक क्रीचर्स आ जाता है, आई मीन कुछ मॉन्स्टर वुल्फ आता है, जिनको देख के माइनिंग टीम के बंदे बोलते हैं यहाँ पर ये क्रीचर्स क्या कर रहा है। उनको देख के वो लोग भागने लगता है, बट ये मॉन्स्टर वुल्फ इमीडिएटली उनके ऊपर अटैक कर देता है। बाहर से सामने से एक बंदा अपने माइनिंग वेपन को यूज करके उसके ऊपर अटैक करता है, बट ये वुल्फ इमीडिएटली उसको चबा के खा जाता है। आगे उसके पास उसका वेपन नहीं था, उसकी जान खतरे में था। वुल्फ सामने से उसको मारने के लिए आता है, बट वहीं पर सो आ जाता है और उसको धक्का मार के गिरा देता है और उसको बचा लेता है। सो का प्लान आगे बहुत बढ़िया था, सो के पास कोई वेपन नहीं था, माइनिंग वेपन को पकड़ के वो 3 वोल्फ के सामने अकेले खड़ा था, बहुत ज्यादा रेज में था। सो आगे वोल्फ का नाम देखता है, इसका नाम है स्टिल फैंग लीकेन, और इसका नेम कलर ऑरेंज आता है, जो देख के सो बोलता है इसका नेम कलर ऑरेंज, इसका मतलब वो जो डी रैंक मिस्ट बन के साथ मैंने फाइट किया ये उसी के लेवल पर है, इसका मतलब इट्स समथिंग जिसको मैं डिफीट कर सकता हूँ, बिकॉज डी रैंक मिस बन को सू ने ऑलरेडी डिफीट कर दिया था, सेम कलर है तो सू को लग रहा है वो डिफीट कर सकता है। और आगे सू के पीछे से उसका आर्ट इंस्ट्रक्टर ह्योंग आ जाता है और बोलता है मैं भी फाइट करने वाला हूँ, और सू बोलता है नहीं तुम यहाँ पर भाग सकते हो, तुम जा सकते हो यहाँ से। और ह्योंग तो बोलता है तुम अकेले सब लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हो, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, मुझे मदद करने तो इस बार मैं नहीं भागने वाला हूँ। बट सू को किसी की मदद की जरूरत नहीं, तो वो बोलता है जब मैं डेंजर में हूँ तब मुझे बचाने आ जाना। और ये बोलने के साथ सू 3 और गोब्लिन्स को समन करता है, जो देख के
यंग मनीमन बोलता है और 3 गोब्लिन्स, ये कैसे समन कर रहा है। आगे सो अपना इन्वेंटरी ओपन करता है और गोब्लिन्स को हराने के बाद जो उसको वेपन मिला था गोब्लिन का, वो वेपन वो बाहर निकाल लेता है। जो देख के यंग मनीमन बोलता है ये वेपन भी समन कर सकता है, ये कैसा एबिलिटी है। अगर दोस्तों गोब्लिन वेपन के साथ रश करता है स्टील फैंग्ड लिकन की तरफ, और वहां पर रश करने के साथ एक सिंगल शॉट देके एक लिकन को हरा देता है और इमीडिएटली उसके सामने 2 और लिकन आ जाता है। बट सो इमीडिएटली बोलता है अराइज। ये बोलने के साथ उसके पीछे जो लिकन को उसने हराया वो एकदम से उसका शैडो आर्मी बन के आ जाता है और वहीं पर सो एक स्टील फैंग लिकन के साथ फाइट में एंगेज होता है और दूसरे को उसका शैडो लिकन संभालने लगता है। तो ये सिनारियो देख के ह्यूमंस कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ये इमीडिएटली मॉन्स्टर को मार के इसको समन कर रही है, कैसे एबिलिटी है। ये सिनारियो देख के बेरी वॉज कि यंग मोनार्क इतनी जल्दी इतना सब कुछ अडॉप्ट कैसे कर रहा है। और हमको पता है समनिंग और एक्सट्रैक्शन करने के लिए कोई माना की जरूरत नहीं, और सो जितना फाइट करेगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता हुआ जाएगा, लेवल अप करता हुआ जाएगा। तो सो के लिए ये सिनारियो इज मोर लाइक अ चीट कोड जिसको सो एंजॉय कर रहा था। सो वाज लाइक अगर ऐसा ही चलता हुआ जाए तो मैं अपने एक आर्मी क्रिएट कर सकता हूँ। अगर हम लोग सो सारे स्टील फैंग्ड लिकन को हरा देता और हराने के साथ बोलता है इट्स अबाउट टाइम अराइज। अराइज बोलने के साथ और 2 लिकन उसके आर्मी में ज्वाइन कर लेता है। जो सिनारियो देख के ह्यूमंस एक ई रैंक बनने का फिजिकल एबिलिटी हो ही नहीं सकता है। ऑन टॉप ऑफ दैट एक ऐसा स्किल जो डेड मॉन्स्टर को समन कर सकता है। तो ह्यूंग सो के ऊपर डाउट करता है। सो मनीमन बोल रहा था यार मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया, उसके सामने सब कुछ कर दिया जो मुझे करना नहीं चाहिए था। अगर सो तो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है अरे मैं कुछ ज्यादा बढ़िया ई रैंक हंटर हूँ, बट वहां पर ह्यूंग बोलता है क्या इसका मतलब ये है कि सो यहाँ पर तुम फॉल्स रैंकर हो, अपना रैंक छुपा के फाइट कर रहे हो। अब इसका जवाब देने से पहले सो कुछ फील करता है और वहीं पर एक नोटिफिकेशन पैनल आता है, वहां पर लिखा था डिफीट द एनिमी। सामने से एक ऐसा बंदा आ रहा है जो सो को मारना चाहता है, तो सो को उसको मारना पड़ेगा। अब आगे सो ये सुन के शॉक हो जाता है और बोलता है मैंने तो सारे लिकन को मार दिया, बट ये सिस्टम बता रहा है एक सिंगल एनिमी बच्चा है, वो कहाँ पर है। और सामने से हम लोग देखता है कोई आ रहा है, तो ये देख के बोलता है इसका मतलब ये सामने वाला, बट वो कुछ बोलता नहीं, साइलेंट रहता है। सामने से वो बंदा आता है जो पोजेस्ड है, जिसने सारे हंटर्स को वहां पर मार दिया था। ये तो सामने आ जाता है, इसको देखने के बाद ना सो कुछ बोलता नहीं। ह्यूंग बोलता है अरे तुम तो उसी पार्टी से ना जहाँ पर सारे के सारे हंटर्स गए थे, बट तुम अभी तक जिंदा हो, बढ़िया। और यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आए थे, हम लोग को अटैक किया, पर हम लोग यहाँ पर बच गए। और ह्यूंग तो इसके सामने जाके सब कुछ बोल रहा था कि ये सब यहाँ पर चल क्या रहा है। सो उसको रोकने की कोशिश करता है, ह्यूंग यहाँ पर रुक जा, बिकॉज़ सो को पता है सामने खतरा है। सो कुछ फील करता है और बोलता है ह्यूंग यहाँ पर खतरा है। बट ये लाइन फिनिश करने से पहले सामने वाला पोजेस्ड बंदा ह्यूंग के ऊपर अटैक कर देता है, उसको जान से मारने के लिए खतरनाक ब्लो देता है। बट वहीं पर इमीडिएटली सो उसको धक्का मार के हटा देता है और सामने आ जाता है और बोलता है वोल्फ स्क्वाड। और वहीं पर सो के वोल्फ स्क्वाड आ जाता है और उस पोजेस्ड हंटर के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर सो ह्यूंग को बचा लेता है और बोलते हैं यहाँ पर एक और पोजेस्ड हंटर, यहाँ पर चल क्या रहा है आजकल, ये हंटर्स पोजेस्ड बार बार क्यों हो रहा है। इससे पहले भी हम लोगों ने एपिसोड 1 और 2 में देखा हंटर पोजेस्ड हो रहा है, लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। तो ये सिनारियो यहाँ पर चलता हुआ जा रहा है और इस बंदे को तो एक मोनार्क ने पोजेस्ड किया है ब्रो। आगे सो इस मॉन्स्टर की तरफ देखता और यहाँ पर लिखा था फैंग ऑफ रकान पोजेस्ड। तो फैंग ऑफ रकान ने इसको पोजेस्ड किया है और वहां पर वो नाम का कलर चेक करता है, इट्स रेड कलर। रेड कलर मतलब सो को पता चल जाता है ये बहुत स्ट्रांग है। 8 एनिवर्सरी में वो जो मिस्ट वन ने अटैक किया था, एक सी रैंक अवेकन मिस्ट वन आया था, वो भी रेड कलर था, उसको सो ने डिफीट कर नहीं पाया, बेरुआ के उसको हराया था। आई होप रिमेंबर। तो ये सिनारियो देख के सो बोलता है ये रेड कलर है, यहाँ पर मैं ह्यूंग को लेके भाग भी नहीं सकता, बिकॉज भागने जाऊंगा तो ये हमको मार देगा। आगे सिनारियो देखने के बाद सो बेरू को सवाल करता है ये एक मोनार्क है तुमने बताया, बट इसका मतलब कि ये मेरे बाप की तरह है। बट बेरू वहां पर बोलता है नहीं, इसके पास मोनार्क का पावर है, बट एक मोनार्क नहीं है, बट ये इतना पावरफुल है कि जिसके साथ तुम इस स्टेज में फाइट नहीं कर पाओगे। बट ये सुनने के बाद सो अपना इन्वेंटरी ओपन कर लेता है और बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। और वहां पर बेरू बोलता है आप क्या सोच रहे हो। वहां पर सो बोलता है सिस्टम ने मुझे बताया कि मेरे सामने एक बंदा है जिसको मुझे डिफीट करना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए। तो सिस्टम ने ये ऑर्डर दिया, इसका मतलब इस बंदे को मैं डिफीट कर सकता हूँ, इसका मतलब थोड़ा सही यहाँ पर मेरी जीतने का पॉसिबिलिटी है। एंड मोर देन एनीथिंग मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। वहां पर तो हम लोग देखते हैं पोजेस्ड हंटर एक सिंगल स्लैश के साथ सारे लिकेन को खत्म कर देता है और वहीं पर सो बोलता है मुझे इसको डिफीट करना ही पड़ेगा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। ये पैनल देख के मुझे एकदम जिनू की याद आ रही है भाई। आगे सिनारियो देख के बेरू भी बोलता है यंग मोनार्क, उनके सामने इतने डिफिकल्टीज आने के बाद भी वो यहाँ से भाग नहीं रहे, स्टार्टिंग से अभी तक वो कभी भागे ही नहीं। तो बेसिकली बेरू को भी यार जिनू की याद आ रही थी, बिकॉज उसका बेटा उसको रिजेंबल करता है 100%। आगे बेरू से हम लोगों को पता चलता है ये जो मॉन्स्टर है इसका ट्रू फॉर्म है इसका सोर्ड।
अगर इसका हाथ हम लोग काट देंगे, उसका सूट उससे अलग हो जाएगा, तो ये बंदा मूव नहीं कर पाएगा। इसको जो पोजेस्ट किया गया, ये पोजेशन का पावर खत्म हो जाएगा। ये सब कुछ आ रहा है सूट से। अब सू को पता चल गया था इनको डिफीट करना कैसा है, और वहीं पर हम लोग देखते हैं जिस वोल्फ को इस मॉन्स्टर ने मार दिया वो सारे वोल्फ दोबारा वापस आ जाता है और इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। ये सिनेरियो देखने के बाद सू बोलता है ओके, ये लोग मरने के बाद भी वापस आता है। अगर एक्सप्लेन करते हैं जो शैडो सोल्जर्स है इनके पास स्पिरिचुअल बॉडीज है, जब तक सू के पास माना रहेगा तब तक ये लोग रिकवर करते हुए जाएंगे। बट आगे सू नोटिस करते हैं मॉन्स्टर एक सिंगल स्लैश देकर सारे स्टील फैंग लीकन को हरा देता है, जो देख के सू बोलता है क्या यही शैडो सोल्जर्स का पावर है? व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट द शैडो सोल्जर्स? ये तो मर जाता है। आगे बेरो एक्सप्लेन करता है सू का जो माना है ये भी बहुत ज्यादा कमजोर है, फॉर दैट रीजन उसके जो आर्मीज है ये भी कमजोर है, इनका लेवल अप करना पड़ेगा। बट आगे सडनली हम लोग देखते हैं पोजेस्ट हंटर के थ्रू मोनार्क सच्ची में बात करने लगता है। वो बोलता है इतना कमजोर बंदा शैडो मोनार्क का पावर यूज कर रहा है कैसे? अब इसमें सोच ले कि बात भी कर सकता है। वहीं पर बेरू गुस्सा हो जाता है और बोलता है शैडो मोनार्क के ब्लड लाइन को तो कमजोर बुला रहा है, तेरी इतनी हिम्मत। अब ये लाइन सुनने के बाद सामने से मॉन्स्टर बोलता है शैडो मोनार्क का ब्लड लाइन, मैंने कभी सोचा नहीं था यहाँ पर मैं इसके साथ मिलने वाला। आ गया ये तो रेज में चला जाता है, चिल्ला के ऑर्डर रिलीज करते हुए बोलता है ये फैंग मोनार्क का पुराना दुश्मन है। आई होप द फैंग ऑफ बीस्ट मोनार्क के बारे में तुम लोगों को याद है, उसी के बारे में बात कर रहा है। ये आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, पागल हो जाता है। ये सो के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। सो भी अपना वेपन बाहर निकालता है और बोलता है कि चलो अटैक करके देखता हूँ। सो इमीडिएटली अटैक करता है और देखते हैं एवरी सिंगल अटैक को ये डिफ्लेक्ट कर रहा था, जो देख के बोलता है ओके रेड नेम का बंदा सारा अटैक को डिफ्लेक्ट करेगा, इतने नॉर्मल है, मैंने ये एक्सपेक्ट किया था। सो बोलता है अगर सिनेरियो ऐसा है तो मैं इसको नंबर के साथ पागल कर दूंगा। सो इमीडिएटली अपना रूलर्स ऑथोरिटी यूज करता है और चारों तरफ से वेपन्स ला के इसको अटैक के ऊपर अटैक कर रहा था और एवरी सिंगल अटैक को ये मॉन्स्टर डिफ्लेक्ट करता हुआ जा रहा था। बट सो वाज डूइंग वंडर्स, नॉन स्टॉप अपने रूलर्स ऑथोरिटी को यूज करता हुआ जा रहा था लाइक ए प्रो। इट वाज लाइक ए यंग मोनार्क यूजिंग रूलर्स ऑथोरिटी लाइक ए पीस ऑफ केक। और वहीं पर हम लोग देखते हैं दिस मॉन्स्टर्स रेज वाज ऑन होल अदर लेवल। ये एवरी सिंगल वेपन को खत्म कर देता है, इवन सो जो वेपन को पकड़ के रखा था उसको भी तोड़ देता है। अगर सिनेरियो को देख के सो बोलता है इसने गोब्लिन को वेपन को तोड़ दिया, मेरे पास जो वेपन था उसको भी तोड़ दिया, अब यहाँ पर मेरे पास और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर पाऊंगा। एट दिस रेट इस पावर के अगेंस्ट सो के पास कोई काउंटर नहीं था, बस भागने के सिवा। हम लोग देखते कि मॉन्स्टर सो को अटैक करता हुआ जा रहा था एंड सो एवरी सिंगल अटैक से बच रहा था, वो इस बंदे से भाग रहा था लिटरली। भाई सो अपने पुराने फाइट को याद करता और बोलता है एक सिंगल हिट और मैं सच्ची में मर जाऊंगा, बिकॉज लास्ट टाइम सो का 1 HP बचा था और बेरू आके उसकी मदद किया था। बट यहाँ पर बेरू को भी पावर नहीं है ब्रो, वहां पर सो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, वो भागता हुआ जा रहा था, उसके पीछे आ रहा था, अटैक के ऊपर अटैक कर रहा था, बट सो वाज जस्ट रनिंग अवे। ये सिनेरियो देखने के बाद मोनार्क तो बोलता है क्या तू बस भागता हुआ जाएगा डरपोक की तरह? आई गेस शैडो मोनार्क भी एक डरपोक ही है, बिकॉज वो अपने शैडो सोल्जर्स के पीछे छुपता रहता है। अब ये सुन के सो थोड़ा ट्रिगर हो जाता है और बोलता है किसी को पेरेंट्स को फाइट के बीच में लाना रूल्स के खिलाफ है। बट सो वाज स्टिल नॉट डूइंग एनीथिंग, वो एवरी सिंगल अटैक से बच रहा था, भाग रहा था, भाई कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अब ये सब कुछ करते हुए सो बोलता है ये मेरे को चिढ़ा रहा है बट स्टिल मैं कुछ कर नहीं पा रहा, बिकॉज मेरे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इसके अगेंस्ट फाइट करूँ, इस बंदे के अगेंस्ट मैं अटैक करूँ। सो वाज लाइक आई विश मेरे पास थोड़ा और पावर होता। ये लाइन फिनिश करने के बाद हमारे सामने एक फ्लैशबैक आता है, सू पुराने बातों को याद करता है। फ्लैशबैक हम लोग देखते हैं सू बोलता है कि मैंने तो अपना सील तोड़ दिया बट मेरा पावर अभी तक क्यों नहीं आ रहा है। आगे इस फ्लैशबैक में बेरू के थ्रू हम लोगों को पता चलता है सू जब तो छोटा मोटा था तब उसके पावर को सील कर दिया था, बट करंट टाइम और पास्ट का सिनेरियो में बहुत ज्यादा फर्क है। सू ने बेसिकली अपना पास्ट का जो टैलेंट है उसको रिगेन कर लिया है और जो पावर उसके पास पहले था उस पावर से वो इथेरियम के अगेंस्ट भी खड़ा हो सकता है। इथेरियम मतलब अलग यूनिवर्स के गॉड, और वो सोलो लिविंग एपिलॉग में जहां पर अपने पावर को गेन किया था वो ना कोई सपना था ना कोई रियलिटी था, वो सब कुछ बेसिकली एक टेस्ट था ये देखने के लिए कि सो के पास का वो टैलेंट है जो सब कुछ हैंडल कर पाएगा। टेस्ट का आउटकम जो भी क्यों ना उसका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो जाना ही था। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो के पास वो टैलेंट है ये प्रूव हो चुका है, बट पहले वाला स्ट्रेंथ सो के अंदर आना पड़ेगा। बेरू आगे बोलता है सो ने जितना सब कुछ पास्ट में एक्सपीरियंस करके रखा है वो एक्सपीरियंस सच है, वो कोई सपना नहीं है। तो आगे बेरू बोलने लगता थोड़ा याद करो, उस टेस्ट के बारे में सोचो, उस टाइम में तुम जो सेंसेशन फील किया था उसको फील करने की कोशिश करो। सिनेरियो के बाद हम लोग फाइट में वापस आ जाते हैं। हम लोग देखते हैं मोनार्क तो सो के अटैक के ऊपर अटैक करता हुआ जा रहा था, सो डॉज कर रहा था, भाग रहा था, और सब करते हुए वो मनी मन सोच रहा था कि तो पास्ट का सेंसेशन अभी भी फील कर पाता हूँ। सो ने उस टाइम में हैंड टू हैंड कॉम्बैट किया था, बट तब सो के पास गॉन्टलेट्स था, बट अब सो के पास वो गॉन्टलेट्स नहीं है। सो सोच ले कि मेरे पास हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने का एक्सपीरियंस है, बट आई विश मेरे पास गॉन्टलेट्स आ जाता। बट आगे चल के बेरू की वो लाइन याद आती है जो शैडो सोल्जर्स है वो स्पिरिचुअल बॉडीज है, तो जब तक सो के पास माना है तब तक वो अपने शैडो आर्मी को यूज कर पाएगा। ये लाइन याद करने के साथ सोच ले कि बेरू जैसे अपने फॉर्म को चेंज कर पाता है, इसका मतलब
मैं भी अपनी शैडो आर्मी के फॉर्म को चेंज कर पाऊंगा। आगे सो बोलता है अराइज। अराइज बोलने के साथ स्टील फैंक लीकन फिर से आ जाता है और यहाँ पर ये देख के मॉन्स्टर बोलता है यार तू नहीं सुधरा, ये सब मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते, ये सब कमजोर है। सो वहाँ पर इमीडिएटली अपना हाथ आगे करता है और वहाँ पर हम लोग देखते हैं स्टील फैंक लीकन सारे के सारे उसके हाथ पे आके बैठ जाता है और अपना फॉर्म इमीडिएटली चेंज कर लेता है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं ये मॉन्स्टर सूहू को अपने सूट से अटैक करता है और सूहू अपने हाथों से उसके सूट को रोक देता है, जो देख के मॉन्स्टर बोलता है कि व्हाट वाज दैट, यहाँ पर चल क्या रहा है। उसका अटैक को अपने हाथों से डॉज करते हुए सो बोलता है स्टील फैंग लीकन, ये नाम अभी सही लग रहा है बिकॉज ये नाम अपना काम सच्चे में कर रहा है। भाई सो का दिमाग देख रहे हो, अपने शैडो सोल्जर को अपने गॉन्टलेट के हिसाब से यूज कर रहा है ब्रो। इवन आज तक संग जिनों ने भी ऐसा कभी किया ही नहीं, ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि वो अपने शैडो सोल्जर को अपने वेपन के हिसाब से यूज करेगा, गॉन्टलेट बनाएगा, शील्ड बनाएगा, नेवर। पर सू कैमा पूछता न्यू प्लान, अपने शैडो आर्मी को ट्रांसफॉर्म करके गॉन्टलेट बना दिया लिटरली। आगे दोस्तों अपने दोनों हाथों से उसके साथ फाइट करने लगता है और ये फाइट बहुत ही मजेदार था। सिनारियो को देखने के बाद बीरो वहां पर बोलता है गॉड हेवन, यहाँ पर चल क्या रहा है। यंग मोनार्क ने यहाँ पर अपने शैडो आर्मी को एक वेपन में बदल दिया। बेरो आगे बोलता है शैडो मोनार्क जो सब लोगों को सरपास करता है, सारे लेवल को सरपास करता है, जो अपने शैडो आर्मी को मैनिपुलेट कर सकता है फ्रीली, उन्होंने भी कभी ऐसा किया नहीं। यहाँ पर यंग मोनार्क ने पावर ऑफ शैडो का एक नया डिस्कवरी कर लिया। बेरो वाज लाइक इट्स समथिंग जो आज तक यंग मोनार्क को किसी ने सिखाया भी नहीं, ये सब कुछ किया वो अपने आप। तो बेरो वाज कंप्लीटली शॉक। यहाँ पर सो कर क्या रहा है। कॉम्बैट सेंस के मामले में सो इज ऑन होल अदर लेवल, वो भी इतने कम टाइम में, अभी बस उसका अवेकनिंग हुआ है ब्रो। रूलर्स ऑथोरिटी को वो एज अ पीस ऑफ केक यूज कर रहा है। आगे तो फाइट में देखते हैं भाई सोहो जो कांड करता है अपने हाथों को यूज करके अटैक के ऊपर अटैक, अटैक के ऊपर अटैक करता हुआ। जो सोहो थोड़ी देर पहले भाग रहा था, यहाँ पर वो पूरा डोमिनेट करने लगता है, अपना रूलर्स ऑथोरिटी यूज करता है, अपना वेपन यूज करता है, बेयर हैंड से अटैक करता है। और ये पूरा अटैक देखने के बाद सेम टू सेम मुझे जिनो वाली वाइब आ रही है भाई। मुझे पता नहीं चल रहा ये कौन है, संग जिनो है या फिर संग सुहू है। आगे सो अपने वेपन के साथ जो स्लैश करता है ना, ये स्लैश, ये ऑरा देखने के बाद बेरो बोलता है यंग मोनार्क इज ट्रूली अ प्रोडिजी। इस अटैक के साथ सू इस पोजेस्ड हंटर को हरा देता है और हराने के बाद सू बोलता है कि रेड नेम देख के मुझे लग रहा था बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये अनबीटेबल है, बट ये उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना मैंने सोचा। सो यहाँ पर ये बैटल को जीत नहीं पाता, बट उसने यहाँ पर अपना दिमाग लगाया, अपने आर्मी को एज अ गॉन्टलेट यूज किया, फॉर दैट रीजन ये फाइट वो जीत गया। सो वाज लेकिन चलो इस फाइट के थ्रू मैंने एक न्यू टेक्निक सीख लिया, ये हार्वेस्ट बेकार नहीं गया। आगे पर सू ने ये क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया, क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद रिवॉर्ड मिलता है। तो सू ये रिवॉर्ड चेक करता है और हम लोग देखते हैं सू को रिवॉर्ड मिलता है रुइन स्टॉर्म स्लैश। अगर सो ये नया स्किल अनलॉक करने के बाद मनी मन बोलते हैं कि ऐसा स्किल है जिसको मैं सबसे ज्यादा चाहता था, इवन दो मुझे इंस्टिंक्टिवली पता है इसको कैसे यूज करना है। देखो सो के पास ये स्किल नहीं था और उसका इंस्टिंक्ट उससे बता रहा है इसको कैसे यूज करना है, बिकॉज उसने वो जो टेस्ट हुआ था उसके सपने में, जो सपना नहीं है बट वो टेस्ट हो गया था, वहां पर उसका 100 लेवल तक वो पहुंच गया था, पर ये सब कुछ उसने यूज कर लिया था। फॉर दैट रीजन उसके अंदर वो इंस्टिंक्ट है कि उसको पता है ये सारे स्किल काम कैसे करता है। मेरे ने जैसे बोला वो जो टेस्ट वगैरह हुआ वो टेस्ट ऐसे फालतू में हुआ नहीं, वहां पर जितना सब कुछ उसने एक्सपीरियंस करके रखा वो सारे एक्सपीरियंस यहाँ पर काम आने वाला है, यहाँ पर काम आ रहा है अभी। आगे सो बोलता है कि चलो मेरे पास नया एबिलिटी आ चुका है तो मैं इसको थोड़ा यूज करके देखता हूँ। आगे हम लोग देखते हैं वरकान का सूट वहां पर पड़ा था, तो सो बोलता है सूट को यूज करके मैं अटैक करता हूँ। और वहीं पर हम लोग देखते हैं ये सूट मनी मन बोलता है, बिकॉज ये सूट रकान का है तो ये बात कर सकता है। ये मनी मन बोलता है हाउ ह्यूमिलेटिंग, मैंने कभी सोचा नहीं था शैडो मोनार्क के ब्लड लाइन मुझे डिफीट कर देगा, बट ऐसा हुआ। बट अभी ये फाइट खत्म नहीं हुआ, जो इंसान है उनके अंदर बहुत ज्यादा लालच है, तो ये वेपन बस तो उठा ले और इसको उठाने के साथ मैं तुझे डिवोर कर जाऊंगा, बिकॉज हमको पता है कि वेपन कोई भी टच करता है तो उसको वो प्रोसेस कर सकता है। अगर सो रकान के वेपन को उठा लेता है, बट आगे ये कुछ बोलता नहीं, लाइक व्हाट, इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ। और वहीं पर एक नोटिफिकेशन पैनल आता है, वहां पर लिखा था सो के पास यहाँ पर रकान का फैंग आ चुका है, ये जो वेपन है ये सो का बन चुका है ब्रो। रकान फैंग वाज थिंकिंग कि यहाँ पर सो को वो कंट्रोल कर लेगा, डिवोर कर जाएगा, बट वो कुछ कर ही नहीं पा। सो उसको टच करने के बाद वो उसके अंडर में आ जाता है ब्रो और ये सो का बन जाता है। अगर सो उसको उठा के बोलते हैं कि सर्टेनली गोब्लिन के वेपन से कई गुना बेटर है। आगे सो इस वेपन के साथ अपना न्यू एबिलिटी स्टॉर्म स्लैशेस यूज करता है ब्रो, दैट अटैक इज सो वेरी मच गुड। और आगे सो बोलता है इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं जब इसको एक स्विंग देता हूँ मेरा माना बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, बट स्टिल इसका पावर बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, ये मुझे पसंद है। आगे सबके बाद हम लोग देखते हैं ह्यूंग का होश आता है, वो बोलता है यहाँ पर चल क्या रहा है। सो बोलता है सब कुछ ठीक हो चुका है, चिल्लाने लगता है कि नहीं यहाँ पर हुआ क्या है। आगे वो नोटिस करता है वो जो हंटर पोजेस्ट था उसका हार्ट सो ने काट दिया, फॉर दैट रीजन वो लोग बच गए यहाँ पर। तो आगे सो बोलता है एक्सप्लेनेशन बहुत ही लंबा होने वाला है, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ। आगे सबके बाद हम लोग सो और ह्यूंग गेट से बाहर आ जाता है। सो वहां पर उनको रख के बोलता है कि वहां पर मुझे अंदर जाके चेक करना पड़ेगा, बिकॉज वहां पर और भी सर्वाइवर्स है, उनको मुझे बचाना पड़ेगा। तो सो अंदर जाने लगता है, ह्यूंग
यंग वहां पर बोलते हैं समनिंग पावर, जो इतना सब कुछ समन कर सकता है, जो इतना ज्यादा पावरफुल है और वो ऊपर से ई रैंक हंटर है। आगे वो बोले इसका सू एक्चुअल में कितना स्ट्रांग है। पर आगे वो बोलते हैं कि चलो ये सब कुछ अभी मैटर नहीं करता, ओनली थिंग दैट मैटर इज सू ने इतने सारे लोगों को बचा लिया। एक बार हम लोग देखते हैं सू डंजन के अंदर जाके और भी ढेर सारे स्टील फैंग लेकिन को हराने लगता है, हराता हुआ जाता है। वहां पर इस फाइट को एंजॉय कर रहा था, अपने सोर्ड को यूज कर रहा था, अपने हाथों को यूज कर रहा था। इन सबके बाद सू नोटिस करता है जो सोर्ड को वो यूज कर रहा है उसका अटैक थोड़ा डिक्रीज हो चुका है। पहले वो जो मॉन्स्टर यूज कर रहा था अब इसका पावर बहुत ज्यादा था, बट अभी डिक्रीज हो चुका है। जिसके बाद सू थोड़ा सवाल करता है इसका पावर डिक्रीज क्यों हुआ। बट वहीं पर हम लोग देखते हैं सोर्ड बात करने लगता है, लिटरली देयर ही वाज सेइंग तुम्हें लगता है ना शैडो मोनार्क के ब्लड लाइन्स में बात करूंगा, कोऑपरेट करूंगा, नेवर। वहीं पर वीरो बोलते हैं देखो बात कौन कर रहा है, जो भी थोड़ी देर पहले उसको वीकर बंदे से हार गया। बट अगर कांस फैंग मतलब ये सोर्ड बोलने लगता है कि जो हंटर्स है इस दुनिया में वो सब लोग एम करते हैं हायर ओपोनेंट्स के लिए। देयर वीरो वॉजले कि हमारे यंग मोनार्क ने तुमको स्टिल डिफीट कर दिया। अब ये सब कुछ देख के सो वॉजले कि यार पहले एक टॉकिंग बग, एक एंड जो बात करता था, अभी एक टॉकिंग सोर्ड जो बात कर रहा है। यार व्हाट अ पेन इन द एस। अगर ये सारे मोमेंटम के बाद हम लोग देखते हैं अगले दिन पूरे इंटरनेट पे पूरे आर्टिकल में बस एक ही नाम जा रहा था, दैट इज सू, एक ए रैंक का हंटर। ढेर सारे हंटर्स को सिंगल हैंडली बचा लिया जो डी रैंक के डंजन में फंसे थे। आर्टिकल में लिखा था एक ए रैंक का हंटर सिंगल हैंडली सारे मॉन्स्टर को डिफीट करके सब लोगों को बचा लिया। और जितने सर्वाइवर से उन लोगों का इंटरव्यू लिया गया, उन लोगों ने ये सब कुछ डिक्लेयर किया कि हाँ दैट ए रैंक हैज सेव्ड ऑल ऑफ देम। इस पूरे सिनेरियो को ह्यूनमो गिल्ड वाले देख रहे थे, मतलब एक सेपरेट गिल्ड है, जैसे अलग अलग गिल्ड हम लोगों ने देख के रखा ऑलरेडी। तो एक ह्यूनमो गिल्ड आई मीन उनका सेकंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ये सब कुछ देख रहे थे। एंड दे वर सेइंग कि इज इट अबाउट टाइम कि हम लोग इसको रिक्रूट कर ले अपने गिल्ड में। इस न्यूज के बाद वो लोग सोच रहे कि हाँ और भी ए रैंक हंटर्स को हमारे गिल्ड में शामिल करना चाहिए। पता नहीं कौन सा ए रैंक कितना पावरफुल हो जाए सडनली। वहीं पर हम लोग ली योहो से मिलता है जो ह्यूनमो गिल्ड का सेकंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। तो वो यहाँ पर सो के बारे में बात करते हैं, उनका पूरा डिपार्टमेंट सो के बारे में बात करते हैं। वो लाइक कि ई रैंक हंटर ने सारे के सारे बीस्ट को हरा दिया, माइनिंग टीम को इवैक्यूएट किया और जो हंटर्स इंजूर्ड थे उन लोगों को भी सिंगल हैंडली बाहर निकाल लिया और सारे क्रिस्टल को भी कलेक्ट कर लिया। ये सब कुछ देखे थे कि सच्ची में क्या ई रैंक हंटर है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं ये ले योहो बोलता है अगर हमारा गिल्ड इसको रिक्रूट कर ले तो ये पब्लिसिटी करने के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। मतलब सब लोग अपने इंटरेस्ट के पीछे भागता है, गिल्ड को और फेमस करना चाहता है, यू नो राइट। आगे ले योहो बोलता है एक हीरो जो ई रैंक से इमर्ज हो रहा है, मैं इसके साथ बहुत ही जल्द कांटेक्ट करूंगा। लिहाजा हम लोगों को पता चलता है अभी सो के पीछे सब लोग भागने वाला है, जैसे संग जिनो के पीछे भागा था ब्रो। सो के पास अभी मिशन है, उसके मॉम को ढूंढना पड़ेगा, चाहिन मिसिंग है ब्रो, हम लोगों को पता नहीं वो कहाँ पर है। तो स्टोरी आगे कंटिन्यू होती हुई रहेगी। आगे का सिनेरियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तुम लोग 2000 कमेंट्स कंप्लीट कर दो, मैं वीडियो के ऊपर कमेंट स्टार्ट कर दूंगा। फटाफट कमेंट करो यार, वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक करो यार, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। बहुत ही जल्द हम लोग पूरे मांगा को कवर कर लेंगे। चलो कमेंट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए